कोई पुल टूट गया। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने तीसरी सिद्धि गरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग किया। देखो, एक बार अर्जुन जी भगवान कृष्ण की पूजा के लिए फूल तोड़ने जाते हैं कदली वन। तो वहाँ आगे से ही हमारे श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। तो कदली वन में हनुमान जी एक केले के वृक्ष के ऊपर दोनों पाँव फंसा करके बैठे हैं और सीताराम का नाम जाप कर रहे हैं। तो सोई अर्जुन जी फूल तोड़ते हैं पूजा के लिए। तो सोई हनुमान जी अर्जुन जी को फूल तोड़ते हुए देख लेते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, हे पुष्प क्यों तोड़ रहे हो? किसे पूछ करके पुष्प ले जा रहे हो? ये राम जी का बगीचा है, वो चोरी करते हो, शर्म नहीं आती है? तो अर्जुन जी कहते हैं, काहे को शर्म, हम तो पूजा के लिए ही पुष्प तोड़ रहे हैं, हम तो चोरी नहीं कर रहे हैं। अरे हनुमान जी बोले, पूजा के लिए तोड़ रहे हो, कहना तो चाहिए कि हम पुष्प तोड़ रहे हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं, कहने का क्या बात है, पुष्प ही तो तोड़ा है। तो हनुमान जी कहते हैं, अच्छा किसकी पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे हो? तो अर्जुन जी कहते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। तो हनुमान जी हंस के बोले, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो अर्जुन जी बोले, अभी तो बड़ा चिल्ला रहे थे, अब क्या हुआ? तो हनुमान जी कहते हैं, जिसका भगवान ही चोर हो उसका भगत से क्या कहना। अर्जुन जी को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं, अगर तुम्हारा भगवान सचमुच का भगवान था तो बंदर से पत्थर पहाड़ उठवा दे किया, हम होते तो बाणों का ही पुल बना देते। तो हनुमान जी कहते हैं, अगर तुम पुल बनाओगे उस पुल में अगर राम जी का एक बंदर भी निकल जाएगा तो तुम जो कहोगे हम वही सुन लेंगे। तो वही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। गरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग किया तो अपने शरीर के वजन को बढ़ा लिया। अब चौथी सिद्धि कौन सी है? चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा। अच्छा, लघिमा सिद्धि जिसके पास होती है तो क्या होता है? जिसके पास लघिमा नाम की सिद्धि होती है, इस सिद्धि के प्रयोग से शरीर तो उतना ही रहेगा लेकिन वजन एकदम पत्तों की तरह हल्का हो जाए। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कब किया? सुंदर कांड में अशोक वाटिका में किया। कब? अशोक वाटिका के वृक्ष में, अशोक वाटिका में जहां माता जानकी जी विराजमान थी, उसी वृक्ष के ऊपर श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग करके लघु शरीर में भी लघु रूप में भी हनुमान जी ने अपने वजन को छोटा कर लिया, इतना हल्का कर लिया कि वो पत्तों के बीच में बैठ गए और पत्तों को पता भी नहीं चला। बोलो जय सिया राम। ये चौथी सिद्धि हो गई। 8 सिद्धियों में 5वीं सुनो, प्राप्ति। कौन सी है? प्राप्ति नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है वो बिना रोक टोक वीजा पासपोर्ट के कहीं भी जा सकता है। और हनुमान जी महाराज के पास ये थी तब तो वो लंका में चले गए, पाताल लोक में भी चले गए, अरे भैया अशोक वाटिका में भी चले गए, रावण की वाटिका को भी उजाड़ दिया, मधुबन में भी आ गए। हनुमान जी को कहीं पासपोर्ट वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, बिना रोक टोक के बीच बजरंगबली चले जाते हैं। बोलो जय सिया राम। ये 5वीं सिद्धि हो गई। अब 6वीं सिद्धि कौन सी है? 6वीं सिद्धि का नाम है प्राकाम्य। प्राकाम्य नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है वो अपनी संपूर्ण इच्छाएं तो पूर्ण कर ही सकता, जिसके लिए चाहे उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसलिए तो भारत के लोगों हमने कहा है तुम हनुमान जी के चरण पकड़ो। क्यों? हनुमान जी सब सुख दे सकते। अच्छा, किसी को दिया है? हाँ दिया। किसको? विभीषण को दिया, सुग्रीव को दिया। अब 7वीं सिद्धि कौन है? 7वीं सिद्धि का नाम है ईशत्व। अच्छा, ईशत्व नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी ईशत्व नाम की सिद्धि होती है वो सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा लेता है। हनुमान जी महाराज 7वीं सिद्धि का प्रयोग वस्तुओं को अधिकार प्राप्त करने के लिए करते हैं। 8वीं और अंतिम सिद्धि कौन है यार? 8वीं सिद्धि का नाम है वशित्वा। इसके बल पर क्या करता है साधक? जिसके पास भी 8वीं सिद्धि वशित्व होती है वह सभी को अपने वशीभूत कर लेता है।